आप देख रहे हैं भूतिया विला। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही भूतिया घटना और ला सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस रात जब हम सीमेंट से भरा ट्रक लेकर अहमदाबाद के लिए निकले तो हमें यह अंदाजा नहीं था कि 2 दिन का सफर 4-5 दिनों का बन जाएगा। दरअसल जब हम हाईवे पर पहुंचे तो वहां गाड़ियों का मेला लगा हुआ था। लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि ये समाज का एक वर्ग आरक्षण की मांग पूरी करवाने के लिए पूरे के पूरे मेन हाईवे को जाम किए बैठे हैं। ऐसे में मुझे किसी ने बताया कि एक पुराना रोड है जो आगे से हाईवे पर निकलती है, पर कोई भी उस रोड को उपयोग में नहीं लेता। कहते हैं कि वह रोड एक खूनी रोड है। आज तक जो भी उस रास्ते पर गया वह फिर कभी वापस नहीं लौटा। बात तो काफी डरावनी होने वाली थी, पर कमजोर दिल वालों के लिए। मैंने तुरंत ट्रक मोड़ा और उस पुराने रोड की तरफ निकल पड़ा। और फिर जब हम उस पुराने रोड पर पहुंचे तो वहां काफी अंधेरा था। सिर्फ ट्रक की हेडलाइट के सहारे ही मैं ट्रक चला रहा था, जहां मेरा पूरा ध्यान सामने रोड पर था। तो वहीं मेरे साथ बैठा अजय थोड़ा डरा सहमा लग रहा था। अभी मैं अजय के डरे हुए चेहरे को ही देख रहा था कि तभी अचानक से एक आदमी सड़क के सामने आ गया। उस आदमी पर नजर पड़ते ही मुझे एकदम से ब्रेक लगानी पड़ी। फिर ब्रेक लगते ही वह आदमी हमारे पास आया और बोला, भाई साहब, अच्छा हुआ आप मिल गए। मेरी गाड़ी अचानक ही बंद पड़ गई है और काफी देर से यहाँ अपने परिवार के साथ फंसा हुआ हूँ। आप अगर थोड़ी मदद कर देते तो अच्छा होता। अभी वो आदमी बोल ही रहा था कि अजय बोल पड़ा, पर तुम तो यहाँ अकेले हो। तुम्हारी गाड़ी तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही है। मगर इस पर वह आदमी बोला, दरअसल वह मेरी गाड़ी थोड़ी आगे है। उसके इतना कहने के बाद मैंने भी अजय की तरफ देखा और फिर उस आदमी को ट्रक में बैठा लिया। उस आदमी के बैठने के बाद मैंने ट्रक आगे बढ़ाया और कुछ आगे आने के बाद मेरी नजर सड़क के दोनों ओर लावारिस पड़ी गाड़ियों पर गई, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि यह गाड़ियां सालों से ऐसे ही खड़ी हैं। उन धूल खाती गाड़ियों को देखते ही अब मुझे भी बेचैनी सी होने लगी। मगर तभी उस आदमी ने ट्रक रोकने को कहा। मगर इस पर अजय बोला, पर यहां तो आपकी गाड़ी है ही नहीं। अजय के इतना कहते ही वह आदमी काले धुएं में बदल गया और ट्रक भी एक झटके के साथ बंद पड़ गया। उस वक्त अजय और मैं इतना ज्यादा डर गए थे कि हम दोनों ही ट्रक से उतरकर उस खूनी रोड पर भागने लगे। अभी हम दोनों भाग ही रहे थे कि तभी अजय का पांव किसी चीज से टकराया और वह वहीं गिर पड़ा। मैं अभी अजय को उठाने के लिए उसकी तरफ बढ़ा ही था कि तभी उसके पास काले धुएं का बादल जमा होने लगा और वो धुआं अजय के मुंह के अंदर जाने लगा। देखते ही देखते सारा धुआं अजय के पेट में चला गया और अजय का रंग धुएं जैसा काला पड़ गया। अब मेरे कांपते हुए हाथ पैर यह तय नहीं कर पा रहे थे कि अजय की मदद करूं या फिर वहां से भाग जाऊं। अभी मैं वहां पर खड़ा अजय को ही देख रहा था कि तभी अजय उठा और मेरी तरफ आने लगा, पर वह अजय नहीं था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और वह जिस तरह मुझे घूर रहा था मानो कि मुझे मार डालेगा। यह देखकर फिर मैं उसी वक्त वहां से भागने लगा। मैं अभी भाग ही रहा था कि अब चारों तरफ काले धुएं फैलने लगे। मुझे लगने लगा कि अब मेरा भी अंजाम अजय जैसा होने वाला है। पर तभी पीछे से एक ट्रक की हॉर्न की आवाज मुझे सुनाई देने लगी और जब पीछे पलटकर देखा तो एक ट्रक बड़ी ही स्पीड में आता हुआ दिखा और देखते ही देखते वह ट्रक मेरे पास आकर रुका और ट्रक वाले ने मुझे ट्रक में बैठने को कहा। फिर मैं भी तुरंत ट्रक में बैठ गया और मेरे ट्रक में बैठते ही फिर उस ट्रक वाले ने ट्रक को फुल स्पीड में भगाना शुरू किया और तकरीबन 20 मिनट के बाद हम उस पुराने रोड से बाहर निकल आए। अब हम उस रोड से तो बच गए, पर मेरी तबीयत बिगड़ गई, जिसकी वजह से 3 दिन अस्पताल में रहने के दौरान मुझे पता चला कि वह पुराना रोड जब बनने वाला था तभी रोड के काम में लगे मजदूरों को जलाकर मार दिया गया। उन्हें किसने और क्यों मारा इसका कोई जवाब नहीं है और उस हादसे के बाद से ही उस पुराने रोड को खूनी रोड कहा जाने लगा। मगर इसके बाद मैंने भी ट्रक ड्राइवरी छोड़ दी और अपने गांव में
दूध की डेयरी का धंधा करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही। और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।